सबसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। एक गांव में बिरजू सेठ के घर पर मीनू और उसकी बहू शीतल नौकरानी का काम किया करती थी। बिरजू सेठ के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसीलिए बिरजू सेठ और उसकी बीवी मिताली बस पैर पर पैर रखकर आराम करते थे और घर का सारा काम मीनू और शीतल करती थी। लेकिन मीनू और शीतल गरीबी की अंधेरी खाई में डूबे हुए थे। बहू, कुछ दिनों से खांसी बढ़ सी गई है, दवाई खत्म हो गई है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। बारिश का मौसम है ना माँ जी, इसीलिए खांसी बढ़ गई है, लेकिन तनख्वाह में तो अभी 10 दिन बाकी हैं। और तनख्वाह जितना मिलती है उससे ठीक से पेट भी नहीं भरता, उससे दवाई कहाँ से आएगी। तभी शीतल की 4 साल की बेटी पूजा आई और रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ बहुत भूख लगी है, रोटी है क्या? आटा खत्म हो गया है बेटी, वहाँ कुछ साग रखा हुआ है, उबाल के देती हूँ, खा ले। रोज रोज ये घास पत्ते खाना अच्छा नहीं लगता है माँ। अब क्या कर सकते हैं बेटी, हम गरीब हैं, हमें यही सब खाना होगा। हे भगवान जी, हम पर दया कीजिए, हमारी गरीबी हटा दीजिए। इधर जहाँ शीतल के पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे, उधर बिरजू सेठ और उसकी पत्नी सावन में भी चिकन खाते हुए और पैसे कमाने के बारे में सोच रहे थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सुन रही हो मिताली, और पैसे चाहिए मुझे, और 2-4 हवेली बनानी है। कावड़ का समय आ गया है, कावड़ यात्रा करो और नदी का पानी शिवलिंग पर चढ़ाओ, तब जाकर मनोकामना पूरी होगी। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन पैदल मैं चल नहीं सकता, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। और जो कभी शिवजी के लिए कंधे पर कावड़ लेकर थोड़ी देर पैदल भी नहीं कर सकता है, उसे शिवजी से अपनी मनोकामना पूरी करवानी है। लेकिन शिवजी भी समझते हैं, वो कैलाश पर बैठे हुए सब कुछ देख रहे होते हैं। सेठ जी, हमारी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए, खाने के भी पैसे नहीं बचते हैं हमारे पास, माँ जी को खांसी है, दवाई भी खरीदनी है। ये सुनकर बिरजू सेठ कहता है, पैसे बढ़ा दूं? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? काम तो करती नहीं है कुछ। ये क्या बोल रहे हो सेठ जी, घर का काम तो हम दोनों ही करते हैं। उन दोनों में बहस होने लगी। तभी मिताली ने बिरजू से कहा, अजय सुनते हो, इन दोनों से कावड़ उठवाकर कावड़ यात्रा पर चलते हैं। हम दोनों गाड़ी में बैठकर जाएंगे और ये दोनों कावड़ उठाकर पैदल चलेंगे, उसके बदले में इन्हें कुछ पैसे दे देंगे और ये भी खुश हो जाएंगी और हम भी। बिरजू को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगता है। मीनू और शीतल भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे। शीतल विधवा थी, घर में पूजा अकेली रह जाती है, इसीलिए पूजा भी उन लोगों के साथ कावड़ यात्रा पर जाने के लिए जिद करने लगी। शीतल अपनी बेटी को लेकर कावड़ यात्रा में जाने के लिए तैयार हो गई। मीनू और शीतल अपने कंधे पर कावड़ ले रखे थे और पूजा भी अपने छोटे से कंधे पर छोटा सा कावड़ लेकर तैयार हो गई और बिरजू अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा था। बिरजू ने हाथ में एक बड़ा सा डंडा ले लिया था। ये डंडा किस लिए लिया है तुमने? अरे मिताली, तुम समझ नहीं रही हो, ये सब कामचोर है। रास्ते पे बैठ बूट जाएंगे तो मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगा, और क्या। मीनू, मिताली और पूजा कावड़ लेकर पैदल चल रही थी और उनके पीछे पीछे गाड़ी में बिरजू और मिताली आराम फरमाते हुए आने लगे। कुछ देर बाद पूजा को प्यास लगी। माँ, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दो ना। रुक जा बेटी, सेठ जी से बोलती हूँ पानी देने को। लेकिन बिरजू सेठ गुस्सा हो गया। थोड़ी देर चला नहीं जा रहा है तुम तीनों से, अभी पानी चाहिए, नहीं मिलेगा पानी। ये ले, आगे से पानी मांगेगी तो ऐसा ही होगा। चल जल्दी, आके शिवलिंग पर पानी चढ़ाना भी है, मनोकामना पूरी भी करनी है। बिरजू सेठ ने डंडे से पहला वार पूजा को ही किया। छोटी सी बच्ची रोने लगी। ऊपर से शिव जी सब कुछ देख रहे थे। उन्हें सब पता था कि कौन उनका असली भक्त है और कौन नकली। थोड़ी देर बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। मीनू खांसने लगी। सेठ जी, थोड़ी देर कहीं छांव देखकर रुक जाते हैं, बारिश में भीगने से मुझे बुखार आ जाता है, खांसी बढ़ जाती है। फिर से नौटंकी शुरू हो गई, तुम्हें भी डंडे की वार चाहिए, ये ले। बिरजू सेठ ने मीनू को बहुत मारा। वो तीनों बारिश में भीगते हुए कावड़ लेकर आगे बढ़ते गए।
बिरजू और मिताली तो गाड़ी के अंदर आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद शीतल का पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके पैर से खून निकलने लगा। आह, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ, इतना सारा खून? लेकिन फिर भी बिरजू ने उन्हें रुकने नहीं दिया। डंडा मार मार कर बिरजू बस उन तीनों को परेशान करने लगा। बस चंद पैसों के लिए वो तीनों अपनी जान दांव पर लगाकर कावड़ लेकर दौड़ने लगे। नदी से पानी लेकर दौड़ते हुए वो लौटने लगे। जल्दी चलो, अब रहा नहीं जा रहा है मुझसे। गाड़ी में बैठ बैठ के कमर में दर्द हो रहा है, जल्दी चलो। और बारिश में दौड़ते हुए तीनों अधमरे हो चुके थे। उसका ख्याल बिरजू को नहीं था। दौड़ते दौड़ते वो तीनों शिवजी के मंदिर में पहुंच गए। पूजा बेहोश होकर गिर गई। बिरजू सेठ और मिताली गाड़ी से उतरकर उन तीनों से कावड़ छीन चुके थे और शिवलिंग पर पानी चढ़ाने लगे। हे शिवजी, हमें और पैसे दो। हाँ, पैसों से सोना खरीदेंगे। हाँ, बहुत सारा सोना। मुझे भी चाहिए सोना। और बाहर मीनू, शीतल और पूजा पानी के लिए तरस गए थे। पूजा को होश नहीं आ रहा था। शीतल अपना मुंह खोलकर बारिश का पानी पीने की कोशिश कर रही थी। तभी आसमान से बिजली गरज उठी और बिरजू के वस्त्र उसके शरीर से गायब हो गए। अरे ये क्या हुआ? मिताली के गहने गायब हो गए। अरे ये क्या, मैंने तो सोना मांगा था, सोना गायब क्यों हो गया? तभी वहाँ शिवजी प्रकट हुए। मूर्ख, तुम लोगों ने क्या सोचा था कि सिर्फ पानी चढ़ाने से मैं खुश हो जाऊंगा? इंसान के अंदर भक्ति भी तो होनी चाहिए। असली काम तो मीनू, शीतल और वो छोटी सी बच्ची पूजा ने किया है। बारिश और बाकी बहुत सारी कठिनाई को पार करके मेरे लिए पानी ले आई हैं। मैं आशीर्वाद करता हूँ, आज से उन तीनों को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और तुम दोनों का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तथास्तु। ये बोलकर शिवजी अदृश्य हो गए। मीनू, शीतल और पूजा बहुत अमीर हो गई। बिरजू और मिताली का सब कुछ बर्बाद हो गया। घर छूट गया, पैसे गायब हो गए और वो दोनों भिखारी बन गए। और तरस खाकर शीतल ने उन दोनों को अपने ही घर में नौकर बना लिया और वो तीनों शिवजी की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, वक्त बदलने में देर नहीं लगती, बस भक्ति होनी चाहिए। हर हर महादेव। माँ, माँ, माँ। 5 साल की रोशनी और चुटकी रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि उसकी माँ ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी थी। रोशनी और चुटकी के सर पर माता वैष्णो देवी की चुनरी बंधी हुई थी। शायद वो दोनों अपनी माँ के साथ वैष्णो माता के मंदिर से लौट रही थी। लेकिन अब इन दोनों बच्चियों का इस दुनिया में कोई नहीं रहा। माँ का अंतिम संस्कार हो गया। अगले दिन रोशनी ने अपनी छोटी बहन चुटकी से पूछा, चुटकी, तुझे भूख लगी है क्या? नहीं तो, हम लोगों का 9 दिन का व्रत है ना, तू भूल गई? मैं, तू और माँ तीनों लोगों ने व्रत रखा था। रोशनी और चुटकी दोनों बहनें सड़क किनारे बैठी हुई थी। चुटकी के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उसे बहुत भूख लगी है। रोशनी को भी ये बात पता चल गई थी, इसलिए रोशनी ने चुटकी से कहा, चुटकी, तू यहीं पर बैठ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन तू कहाँ जा रही है? मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं, चुपचाप यहीं पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। रोशनी थोड़ी दूर जाकर भीख मांगने लगी, क्योंकि उसे अपनी जुड़वा बहन के सामने भीख मांगने में शर्म आ रही थी। लेकिन गरीबी चीज ही ऐसी है, शर्म लिहाज सब कुछ भुला देती है। रोशनी भीख मांगने लगी, लोगों से खाना मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। वो अपनी बहन के पास वापस आ गई। शाम हो गई और तभी अचानक रोशनी के कानों में मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। लगता है पास ही कहीं पर मंदिर है, वहीं चलती हूँ। रोशनी और चुटकी मंदिर की घंटियों की आवाज का पीछा करते करते मंदिर तक पहुंच गई और जाकर देखा वहां पर माता रानी का भंडारा चल रहा था। रोशनी और चुटकी ने दूर से ये नजारा देखा और दोनों के चेहरों पर एक गजब की मुस्कान आ गई। खाना खाकर वो दोनों मंदिर के बाहर ही सो गईं। रात को रोशनी को एक सपना आया और उसे सपने में माता वैष्णो दिखाई दी। रोशनी, अब खुद को तुम छोटी मत समझना। मुझे पता है तुम अभी सिर्फ 5 साल की हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर
तुम्हारी और अपनी बहन की जिम्मेदारी है। तुम्हें खुद को भी संभालना है और अपनी बहन को भी। इस धरती पर जितने भी लोग हैं सभी तुम्हारे लिए हैं। ये सब तुम्हारे माता पिता ही हैं। और अगर थोड़ी बहुत तकलीफ हुई तो उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी मुझे पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाएगी। इतने में ही रोशनी की आंख खुल गई। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी पर वहां पर चुटकी नहीं थी। चुटकी को वहां न पाकर रोशनी परेशान हो गई। तभी एक झाड़ू लगाने वाली वहां पर आई और उसने कहा, 1 घंटे से मैं तुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही हूँ। चल यहाँ से, मुझे झाड़ू लगाना है। सुबह हुई नहीं कि घर से माँ बाप ने भेज दिया बाहर खेलने के लिए। रोशनी ने वैष्णो माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ा और इधर उधर अपनी बहन चुटकी को ढूंढने लगी, पर चुटकी मंदिर के आसपास कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसने मंदिर के पुजारी से भी जाकर पूछा पर उन्हें भी कुछ पता नहीं था। पर रोशनी ने हार नहीं मानी। उसको वैष्णो माता की कही गई बातें याद आ गई। सुबह से लेकर शाम तक रोशनी अपनी बहन को ढूंढती रही पर उसकी बहन उसे नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ चुटकी इस मंदिर में अपनी बड़ी बहन रोशनी को ढूंढ रही थी। वो जल्दी उठकर खाने की तलाश में गई हुई थी और लौटते वक्त रास्ता भटक गई थी। अब अपनी बहन को न देखकर वो परेशान हो गई। उसने भी पुजारी से जाकर रो रो कर पूछा। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे बताया, अरे तुम्हारी दीदी अभी तुम्हें ढूंढ रही थी शायद। तुम कहाँ चली गई थी? जाओ चुपचाप घर जाओ। लेकिन मैं किसके घर जाऊँ बाबा? मैं तो अनाथ हूँ। एक दीदी थी वो भी गायब हो गई। अब पता नहीं मिलेंगी भी कि नहीं। उस मंदिर का पुजारी अच्छे स्वभाव का था। उसने माता वैष्णो की तरफ देखा और हाथ जोड़ा। हे माता, आपने नवरात्रि में इन दोनों बच्चियों के सर से उसकी माँ का हाथ छीन लिया। नवरात्रि में ही 2 बच्चियों को अनाथ कर दिया आपने। मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं तो आपका धन्यवाद अदा कर रहा हूँ कि आपने 2 अनाथ बच्चियों को पालने का अवसर दिया। इन बच्चियों को सहारा मैं दूंगा ताकि इस नवरात्रि में माँ वैष्णो का काम कुछ हल्का कर सकूं। ये सब कुछ चुटकी बड़ी गौर से सुन रही थी। चुटकी ने पुजारी से कहा, अंकल आपकी बात वैष्णो माता से होती है क्या? जरा उनसे पूछकर बताओ कि मेरी दीदी रोशनी कहाँ पर है। अरे आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? जल्दी से पूछिए ना, वरना वो चली जाएंगी। उन्हें बहुत सारे काम रहते हैं। चुटकी की ये बातें सुनकर पुजारी को हंसी आ जाती है और वो उस बच्ची को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम दोनों को रात में ही देखा था जब तुम यहाँ सो रही थी। मैं इस मंदिर के अंदर किसी को भी सोने नहीं देता हूँ, पर तुम दोनों बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों को मैं सुबह भेज दूंगा। लेकिन जब सुबह हुई तो तुमने मुझे ये सब बताया। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम दोनों तो अनाथ हो। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा और तुम दोनों को पढ़ाऊंगा भी। नहीं। क्या हुआ? मेरे साथ नहीं रहना? मुझे दीदी के पास जाना है। मुझे दीदी के पास जाना है। अरे चिंता मत करो, मैंने वैष्णो माता से बोल दिया है। वो तुम्हारी दीदी को अभी थोड़ी देर में इसी मंदिर में भेज देंगी। अंकल, आप सच कह रहे हैं क्या? हाँ, सच कह रहा हूँ। लेकिन अंकल, वैष्णो माता सिर्फ आपसे क्यों बात करती है? बेटा, वैष्णो माता तुमसे भी बात कर सकती हैं, लेकिन उनसे बात करने का एक अलग तरीका होता है। मैं वो तुम्हें बाद में सिखा दूंगा, चिंता मत करो। इतने में वहाँ पर रोशनी आ जाती है। रोशनी अपनी छोटी बहन चुटकी को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। चुटकी ने जैसे ही रोशनी को देखा, वो पुजारी की गोद से उतर गई और अपनी दीदी के गले जाकर लग गई। लेकिन रोशनी ने उसे एक थप्पड़ मारा। तू मेरे बगल में ही सो रही थी, कहाँ चली गई थी अचानक? मैंने तुझे दिन भर ढूंढा, तू कहीं नहीं मिली। फिर सोचा मंदिर ही चलती हूँ, शायद वहीं पर मिल जाए। वो तो सुबह झाड़ू लगाने वाली ने मुझे उठा दिया, तो मैं खाना ढूंढने चली गई थी और रास्ता भटक गई। इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है मेरी माँ, मेरी ही गलती है। उस मंदिर के पीछे ही पुजारी का एक कमरा बना हुआ था जिसमें वो अकेले रहते थे। उस पुजारी ने उन दोनों बच्चियों को नहलाया, खाना खिलाया, प्रसाद खिलाया और शाम को मंदिर में माता वैष्णो की आरती की। उन दोनों बच्चियों ने अपने हाथों से सभी भक्तजनों को प्रसाद खिलाया। अब ये उनका रोज का काम हो गया। जब 9 दिन बीत गए तो 9वीं वाले दिन पुजारी जी ने कन्या पूजन रखा। उस दिन उन्होंने कन्या भोज भी रखा।
साथ ही साथ रोशनी और चुटकी का कन्या पूजन भी किया। उस पुजारी को उन दोनों बच्चियों के अंदर माता वैष्णो का स्वरूप दिखने लगा। इस तरह से उसे पुजारी ने एक अच्छा काम करके इस नवरात्र माता वैष्णो को एक उपहार दिया, यानी एक अच्छा काम करके माता वैष्णो का एक काम हल्का कर दिया। इसी तरह दोस्तों, वैष्णो माता के काम आसान करते जाएं और आसपास जितने लोगों की मदद हो सकती है उतने लोगों की मदद करें। सिर्फ 9 कन्याओं को ही भोजन न कराएं। उस दिन जितने ज्यादा लोगों को आप भूखा देखें या आपके दरवाजे कोई मांगने आए, उन सभी को आप भूखा पेट कम से कम 9 दिनों तक तो ना ही जाने दें। माता वैष्णो की कृपा आप सब पर बनी रहे। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय माता दी दोस्तों।